अकेले घूम के कैसा लग रहा है? चलो चलो टहलो टहलो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, छठी वाले व्लॉग के बाद है। आई नो आप लोग कहोगे मैं सेम कपड़ों में हूँ, क्योंकि सेम डे ही बना रही हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंडीशन बैठने वाली नहीं है, मेरे को सिटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, और इसीलिए मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बैठती हूँ अभी। तो बहुत सारा सबको जानना था डिलीवरी के बारे में। एक्चुअली हमने सोचा था कि हम डिलीवरी का व्लॉग बनाएंगे जैसे बाकी यूट्यूबर्स बनाते हैं, लेकिन जब वो दिन आया, वो सिचुएशन आई, सब कुछ इतना क्रिटिकल हो गया था वहां पे कि फोन तो मतलब मेरी तो हालत थी ही नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे हस्बैंड की, फैमिली में किसी की, बहनों की, सरिता पूजा, किसी की हालत नहीं थी कि फोन को छू सके, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी उस दिन। तो इस वजह से वो व्लॉग तो नहीं बनाया। हाँ, एक दो ग्लिम्स हैं शायद फोन में, तो वो इसके अंदर मैं आपको एंड में ऐड कर दूंगी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है सी सेक्शन। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आपका 50-50 का चांस क्यों था। 50-50 का चांस इसलिए था क्योंकि AFI कम था, तो डॉक्टर को डर लग रहा था कि जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे, बेबी वेट गेन करेगा, तो AFI और ज्यादा कम हो जाएगा। AFI क्या होता है? AFI वो वाटर होता है जिसके अंदर बेबी होल्ड करता है खुद को। तो अगर वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो हम लोगों को वैसे भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो इस वजह से 50-50 चांस थे। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि मैं प्रिपेयर थी पूरी तरीके से नॉर्मल के लिए, लेकिन जो होता वो होता। बट अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं एक्सरसाइज करती रही, डाइट लेती रही, और उन चीजों से मुझे बहुत हेल्प हुई। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है सी सेक्शन होते होते, मतलब बेबी 537 पे आया है, और 535 तक भी ये चांस थे कि शायद अब ऑपरेशन होगा, शायद अब ऑपरेशन होगा। तो एक्चुअली उस दिन मैं सारा बताती हूँ आपको क्या हुआ। इसमें जो आने वाले टाइम में नई नई मम्मी बनने वाली है, उनको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है इन बातों से। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए टिप्स भी बताऊंगी कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। लेबर पेन 18 आवर्स का था, जो कि बहुत ज्यादा था। और बस मैं और मेरे हस्बैंड जानते हैं कि हम लोगों ने क्या उस दिन किया। सबसे पहले एक अच्छे हॉस्पिटल में आप लोग नाम लिखवाओ, बहुत जरूरी है। मैं मतलब मुझे सब रेकमेंड कर रहे थे, वी ऑल नोट कि दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे सब रेकमेंड कर रहे थे कि गवर्नमेंट में चली जा, गवर्नमेंट में चली जा, प्राइवेट वाले ऑपरेशन कर देंगे। बट मेरे केस में उल्टा हुआ, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट में जाती तो मेरा केस इतना खराब हो चुका था, मतलब एंड टाइम तक मुझे इतनी दिक्कत हो चुकी थी कि शायद अगर मैं गवर्नमेंट में होती तो वो लोग मेरा ऑपरेशन कर देते, बट नॉर्मल प्राइवेट वालों ने कर दिया। तो हुआ क्या कि 13 की नाइट में मैंने जब डॉक्टर के कहे अकॉर्डिंग मैंने कैस्टर ऑयल पिया, तो उसके सिर्फ 1 घंटे बाद ही मुझे पेन स्टार्ट हो गए। अब मुझे नहीं पता ये एक इत्तेफाक है या फिर कैस्टर ऑयल की वजह से हुआ है, बट मैंने लिया था। तो रात के 12 बजे से पेन स्टार्ट हुए, बट कॉन्ट्रैक्शंस लाइट थे, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रियल है या फॉल्स है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार 3-4 घंटे पेन्स हुए हैं एंड देन वो वैनिश हो जाते थे। तो 2-3 बजे तक मैं अकेले ही उसे बेयर करती रही। मैंने पूजा को भी नहीं बताया, मैंने इनको भी नहीं बताया। पर 3 बजे जब मुझे थोड़ा ज्यादा पेन स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने इनको जगाया, हॉस्पिटल कॉल करी, हम हॉस्पिटल होकर आए, एंड नर्स ने मुझे बताया कि वो रियल लेबर पेन ही है। बट अभी डायलेशन उतनी थी नहीं, दैट वॉज जस्ट 1 सेंटीमीटर, तो हम घर जा सकते हैं। तो फिर हम लोग घर वापस आ गए, क्योंकि घर हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा पास में है, तो मुझे ये था मैं घर पे ही पेन बेयर कर लूँ। उसके बाद 2-3 घंटे, 4 घंटे और हो गए, 5 घंटे और हो गए, 8 बजे तक वो पेन मुझे बेयर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी बैक में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, एल स्पाइन में, मतलब लोअर बैक में मेरी ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो उस चीज की वजह से फिर मुझसे पेन बेयर नहीं हो रहा था। मैं गई हॉस्पिटल दोबारा, एंड देन आई गॉट टू नो दैट स्टिल आई वॉज जस्ट 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, और अभी तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मुझे उस टाइम फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट होने के बाद 8 बजे मैं एडमिट हुई, और 11 बजे तक जस्ट बिकॉज मैं ब्रीदिंग करेक्ट कर रही थी, जो मैंने आपको अपनी योगा वाली उसमें बताई है सारी टेक्निक्स। आप डेफिनेटली अगर आप मॉम बनने वाले हो, आपका 9th मंथ है, आप डेफिनेटली वो वीडियो देखो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत हेल्प होगी, बहुत ज्यादा। तो उस तरीके से मैंने करेक्ट तरीके से ब्रीदिंग करी, मुझे पता था होल्ड कैसे करना है, मैंने बिल्कुल वही करा। और सिर्फ
3 घंटे के अंदर आई वॉज फुल्ली डायलेटेड, पूरी बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार थी। बट स्टिल, अब आप लोग बोलोगे ये तो 11 ही घंटे हुए, रात के 12 बजे से 11 ही घंटे हुए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, दैट बेबी अभी भी बहुत ऊपर था एंड जो सर्विक्स होती है हमारी, उसका स्किन बेबी के फेस पे चिपक रहा था। तो क्योंकि सर्विक्स बहुत मोटी थी तो उससे डर लग रहा था कि कहीं बेबी को बाहर, मतलब डिलीवरी के टाइम कहीं ब्रीदिंग की प्रॉब्लम या हार्ट बीट की प्रॉब्लम, मतलब कुछ रिस्क ना आ जाए। तो डॉक्टर ने बोला कि हम लोग 2-3 घंटे लास्ट वेट करेंगे, अगर उसमें ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है नेचुरली देन इट्स ओके, बट अगर नहीं होती है तो फिर हम सी सेक्शन करेंगे और राहुल से उसके लिए जो कंसेंट पेपर होते हैं वो साइन भी करवा लेंगे। एंड ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे हस्बैंड क्या ही बोलेंगे। और पर मुझे ये था कि मतलब मैं इतने घंटे से पेन झेल रही हूँ और अब मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। तो मैं स्टिल पुश करती रही, हालांकि मेंटली मेरी स्ट्रेंथ जा चुकी थी, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये हो गया था कि अब मेरा ऑपरेशन होने वाला है। बट स्टिल मैं पुश करती रही, टाइम देखती रही कि नहीं अभी है। उसके बाद वहाँ का स्टाफ वो इतने अच्छे थे सारे, एंड दे ऑल वर लाइक नहीं तुम चिंता मत करो, नॉर्मल करवाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो एक अच्छे स्टाफ का होना तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है, जो मुझे पर्सनली लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको नहीं मिल सकता। वो लोग इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, डेफिनेटली बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। और इसमें किसी भी गवर्नमेंट वगैरह की तो कोई दिक्कत, मतलब गलती है नहीं, क्योंकि स्टाफ तो स्टाफ है और गवर्नमेंट वाला स्टाफ हर जगह बदतमीजी होता है। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा कि हाँ थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है उस चीज़ में, बट प्रोग्रेस बहुत स्लो है। अब प्रोग्रेस स्लो थी, करते करते 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे हो गए, लेकिन इतनी स्लो प्रोग्रेस थी कि मैं कब तक पुश करूँ, कब तक मेरी बॉडी बेयर करेगी उस चीज़ को। तो फिर ये हो गया, नहीं आधा घंटा और देखते हैं, 1 घंटा और देखते हैं, ऑपरेशन कर देंगे। क्योंकि डॉक्टर भी मतलब यूँ थी कि तुम्हारी हिम्मत देख के हमें हिम्मत नहीं आ रही कि हम ऑपरेशन करें, क्योंकि तुम बहुत होल्ड कर रही हो। मैं बिल्कुल चीख नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, क्योंकि वो चीज़ मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे समझा दी थी, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कि भाई तू चीखियो चिल्लाइयो मत, वरना जान निकल ही जाएगी। और पिछले 15-16 घंटे में मैंने सिर्फ शायद थोड़ा सा माजा और पानी लिया था, क्योंकि चाय मैं पीती नहीं हूँ। चाय मुझे बोला था डॉक्टर ने कि पी सकते हैं, बट मैं चाय नहीं पीती हूँ। उसके बाद फिर सर आए जो वहाँ पे थे, उन्होंने भी फिर चेक वगैरह करा, एंड ही वाज लाइक कि चलो 5 बज गए थे कि लेके चलते हैं लेबर रूम में, देखेंगे जो होगा, क्योंकि बॉडी तो डायलेटेड है, क्या पता थोड़ा स्ट्रांगली पुश करे तो वो चीज़ हो जाए, बेबी आ जाए। अब वहां पे जाने के बाद भी क्या हुआ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अब डॉक्टर हैरान हो रही कि इतनी, मतलब लेबर रूम में तो 10-15 मिनट का काम होता है, होते होते 20-25 मिनट हो गए। फिर उन्होंने मतलब अपने सीनियर सर्जन वगैरह को कॉल करा, तो बात करी, और इतने में क्या हुआ, मेरा बीपी हाई हो गया, बेबी की हार्ट बीट स्लो हो गई। अब इन 2 चीज़ों के बाद अब मेरी हिम्मत टूट गई, क्योंकि भगवान ना करे कुछ हो, क्योंकि ऑपरेशन और नॉर्मल से ज़्यादा ज़रूरी था कि बेबी हेल्दी आ जाए। तो फिर उस टाइम जब इसकी हार्ट बीट स्लो होने की बात मैंने सुनी, मैंने भी कंसेंट दे दिया कि मैम ऑपरेशन कर दो। पर ऑब्वियसली ऐसी बात सुन के दिल तो टूटे गए, क्योंकि 16-17 घंटे हो चुके थे और बस बहुत एज पे बात अटक रही थी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर कहती चलो कोई नहीं, कभी कभी साइंस के आगे भी कुछ होता है, भगवान का नाम लेते हैं एक बार जोर से सारे। मतलब मैं पहली बार किसी डॉक्टर को इतना पॉजिटिव देख रही थी, तो शी वाज सो पॉजिटिव कि नहीं चल भगवान का नाम लेते हैं, लास्ट 2 बार ट्राई करेंगे, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर ऑपरेशन करेंगे बेटा। और कंटिन्यूअसली हार्ट बीट इसकी मॉनिटर करे जा रहे थे। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से स्ट्रेंथ आई, क्या हुआ, आई जस्ट पुश्ड एंड ये बाहर आ गया। मैं पिछले 18 घंटे में न रोई, न चीखी, न चिल्लाई, बट एट दैट मोमेंट मैं इतनी जोर से चीखी हूँ, इतनी बुरी तरीके से रोई हूँ इसको देखकर। मतलब सब वो सीन अभी भी आंखों के सामने है, एकदम ऐसे ये आया सामने और मैं इतना रोई हूँ इसको देख के। और मैं पूछ रही हूँ मुझे बेटा हुआ है, मुझे बेटी हुई है, एंड डॉक्टर वाज लाइक बताएंगे। इतने से 1 सेकंड में मैं अपना सारा पेन भूल चुकी थी, मैं हंसने लग गई इसका चेहरा देख के। शी टोल्ड मी कि बेटा हुआ है।
मतलब इतने प्यारे मूवमेंट थे। और इसको फिर क्लीन करके नीचे लेकर आए तो राहुल बता रहे कि मैंने सबसे पहले तेरे बारे में पूछा, क्योंकि बाबू तो आ गया था सामने, तो मुझे था हाँ मेरा बाबू ठीक है। कह रहे मैंने पूछा कि गोलू कैसी है, एंड नर्स वाज लाइक मस्त है, ऊपर बातें कर रही है आराम से लेबर रूम में, और मतलब स्टिचेस लग रहे हैं। एंड आई वाज कंटिन्यूअसली टॉकिंग एट दैट टाइम। ऐसा लग रहा था कमर का दर्द, वो लेबर पेन, वो स्ट्रेस, वो 9 मंथ की पूरी जर्नी, मतलब बस सब ठीक है, सब अच्छे से हो गया। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अब इसमें मैं न्यू मॉम्स को कुछ बातें समझाती हूँ। देखिए, ट्रस्ट योर डॉक्टर, चाहे गवर्नमेंट में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ, ट्रस्ट योर डॉक्टर, ठीक है। कीप योर ऑल पेपर्स रेडी एवरी टाइम। मैंने एक फाइल बना रखी थी बहुत अच्छी सी, जिसमें ऐसे शीट होती है प्लास्टिक, उनके अंदर सब ऐसे डाला जाता है पेपर। तो इस तरीके से एक सुंदर सा साफ सा फाइल बना के रखो, ताकि आप, मैं बस वहां गई हूँ, मैंने अपनी फाइल यूं ही दे दिया, उन लोगों ने खुद पूरा केस इजीली स्टडी कर लिया। वैसे डॉक्टर सेम थी तो केस स्टडी करना इजी था उनके लिए, पर स्टिल आप पेपर रेडी रखो अपने ऑल टाइम। डोंट इग्नोर योर हेल्थ, अपनी हेल्थ अच्छी रखो। लेबर टाइम पास में आ रहा है तो हाइड्रेट बॉडी को रखो। ब्रीदिंग एंड योगा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैंने 5 महीने बेड रेस्ट करा है, उसके बाद फिर 8th मंथ में फिर बेड रेस्ट बोल दिया था कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते। मतलब 9 में से 6 महीने तो मैंने बेड रेस्ट करा, उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सब मुझे ये बोलते थे तेरा बेड रेस्ट है ना, देखियो ऊपर से शरीर थोड़ा हैवी है, और लोगों को तो बस ताने ही देने होते हैं मोटापे के, है ना। मोटू तो मेरा, हाँ भैया, हम तो प्राउड मोटू है, खाते हैं, पहले अपने बाप का खाया अब अपने पति का खा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो लोगों को ये होता है ये तो मोटी है, ये तो भैंस है, ये तो नॉर्मल डिलीवरी करा ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 9th मंथ में आप लोग योगा करो, अच्छी डाइट लो, और वो ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखना। ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखोगे, टफ से टफ डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। और बस दर्द के लिए कि मतलब भैया दर्द हो रहा है सी सेक्शन कर दो, ऐसा मत करना आप लोग बिल्कुल भी। और बस अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पे ध्यान रखना, बहुत इजीली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मेरी हो गई तो किसी की भी हो सकती है। मैं तो शायद स्ट्रेंथ के मामले में भी खुद को दुनिया की लास्ट लड़की मानती होंगी इस टाइम पे, बट हो जाती है। और सब सही कहते हैं भैया, एक बार आपका बेबी सामने आ गया, इट्स ऑल वर्थ इट। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो कि सी सेक्शन क्यों बोला डॉक्टर ने, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने सब आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। और सारी आने वाली न्यू मॉम्स को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और मेरे जैसी जो मम्मियाँ बन चुकी हैं उनको आने वाले उनके प्यारे प्यारे मदरहुड की जर्नी के लिए भी ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल सुष्मिता राहुल राठौर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय। तो मुट्टो मजा आ रहा नहीं आ रहा? करूंगी जितना उतना सही है, उतना पता है थाई में स्ट्रेंथ रहेगी। हालांकि हो नहीं रही है मेरे से वॉक, पर उनको करनी है अभी, क्योंकि रिलैक्स तो हो नहीं रहा, नींद तो आएगी नहीं, इतना दर्द बंद तो होगा नहीं, बढ़ेगा ही। तो वॉक ही कर लेती हूँ, क्या पता जो 10 घंटे में होना वो 5 घंटे में हो जाए। पर देख रही हूँ 12 बजे से तो हो रहा है, अब कब तक चलेगा कर लो, तुम वॉक करो, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ ना। तुम सो जाओ बस। आई होप जल्दी जल्दी अब मेरे को मिल जाए मेरा बेबी। मैं अपना बेबी बम मिस करने वाली हूँ बहुत ज्यादा। आखिरी बार के लिए कोई नहीं, हम 4-5 साल बाद दोबारा प्लान करेंगे, फिर उसके 4-5 साल बाद दोबारा। हाँ फैक्ट्री खोल लेते हैं ना। अरे फैक्ट्री खोल लेते हैं। मुझे बेबी केक बहुत अच्छी लगती है, पेट में वैसे। तो एक काम करियो, बेबी के मुंह के सामने आ जाओ, लात मारो तेरे मुंह पे। मतलब 4-5 साल में एक आध बेबी होते रहना चाहिए। सही है शीनू, शीनू अभी मुझे इतना प्यार करा है आने के बाद वहां से, मतलब उसको ये होता है कि इतनी रात को मेरी मम्मी कहाँ गई है। और अब देखो अब मेरा भोलुआ सो रहा है बड़े प्यार से। तुम वॉक करो, चलो ठीक है। आपको मिलते हैं जैसे कोई अपडेट होता है। देखते हैं, आप 4 बजे हॉस्पिटल में थे, अब कब हॉस्पिटल दोबारा जाना होता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अगर पेन इंक्रीज नहीं होते हैं तो हमें फिर दोपहर तक दिखाने जाना है। एंड बट आई होप कि दोपहर तक हमारी डिलीवरी ही हो जाए, बाबू आ जाए हमारा। होप सो। कैसा हो रहा मोटू? ड्रिप चढ़ रही है इसको, अभी देखो रात के 12 बजे से परेशान कर रखा है इस लड़की ने मेरे को। ओए
ओए नहीं बोला जा रहा, थोड़ी देर की बात हो रही है ना, थोड़ी देर ना, कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो मेरा बच्चा का शकल देखो इसकी। रो नहीं मेरे को ऊपर भी दिखाया था। सोना रो क्यों रही है? बस पहले मेरे जितना गोरा है ना। नहीं मौसी नहीं है, मेरे जितना गोरा है। कोई बात नहीं, ये भी सूझ गया है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं तू लेट जा, मैं तो बता दूँ। इसके लिए दूध ला